जब सूर्य और संध्या पति पत्नी बन गए, धन्यना, तो सूर्य अपनी पत्नी को बहुत घनिष्ठ प्रेम करते थे। और हमने बताया था पति को बस में करने का एक इलाज है। संध्या ने भी मानो खीर खिलाना शुरू किया होगा, तो सूर्य अपनी पत्नी संध्या के बिना एक पल भी नहीं रहते थे। और समय आने पर सूर्य भगवान के 3 संतान पैदा हुई। पहली सबसे बड़ी संतान वैवस्वत मनु हुई, जो हम संकल्प में पंडित जी बोलते, वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविनस्त में युगे कलयुगे कली प्रथम च। मनु महाराज, वैवस्वत मनु, मनु नहीं वैवस्वत मनु नाम का सूर्य का सबसे पहला पुत्र पैदा हुआ। दूसरा पुत्र यम पैदा हुआ। वैवस्वत मनु तपस्या में लग गए थे, इसलिए बीच छोटे बेटे को राज्य दिया था सूर्य भगवान ने, और इसलिए उसके बेटे का नाम यमराज पड़ गया। और एक बेटी पैदा हुई थी जिसका नाम यमुना रखा था। यमराज सूर्य के पुत्र हैं, और धर्मराज और यमराज दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। जब कोई धर्मात्मा मर के जाता है तो उसे स्वर्ग देने के लिए, सम्मान करने के लिए यही यमराज धर्मराज का रूप बना लेते हैं। और जब कोई पापी जाता है तो यही यमराज धर्मराज यमराज बन जाते हैं। जैसे पुलिस का दरोगा, उसके सामने कोई सज्जन व्यक्ति जाए तो वो पुलिस वाला भी, दरोगा जो खौंकार है, वो भी सम्मानीय व्यक्ति को बिठा के चाय नाश्ता कराएगा, बात करेगा, प्यार से करेगा, है ना। लेकिन उसी दरोगा के सामने कोई चोरी करने वाला दुष्ट व्यक्ति चला जाए तो वही फिर डंडा लेके रूप धारण कर लेता है। इस तरह 3 संतान हुई, लेकिन संध्या बड़ी दुखी थी। मानो संध्या ने कुछ ज्यादा ही खीर खिला दी हो। सूर्य भगवान पूजा के समय भी संध्या के साथ बैठते थे, कहीं जाते तो संध्या के साथ। अब 3-3 संतान बड़ी बड़ी हो गई। पत्नी भी चाहती कि पति पत्नी अब थोड़ी दूरी बनाए, बच्चे बड़े बड़े हो गए। मगर महाराज, सूर्य का प्रेम संध्या के प्रति घनिष्ठ था। संध्या ने देखा मेरी जवान होने वाली संतान पर कहीं बुरा असर ना पड़े और पति को भी कष्ट ना हो, तो संध्या ने रात्रि के समय अपनी शक्ति से अपनी शरीर जैसा प्रतिबिंब तैयार करके रात्रि के समय पलंग पर सुलाकर संध्या जंगल में तपस्या करने चली गई। और जो प्रतिबिंब संध्या का बना, जैसे सीता जी ने बनाया था प्रतिबिंब, सुना होगा रामायण में। राम जी ने देखा खरदूषण आए थे, रावण आने वाला है। असली सीता को रावण हाथ नहीं लगा सकता, पतिव्रता नारी को हाथ लगाते ही भस्म हो जाएगा। और रावण सीता के द्वारा नहीं मरना है, मेरे हाथों से मरना है। तब सीता जी से राम जी ने कहा, तुम पावक मैं करौ निवासा, जब लग करौ निशाचर नासा। हे सीता, तुम अग्नि में असली शरीर को ले जाओ और अपना प्रतिबिंब, अपनी छाया छोड़ जाओ, ताकि रावण उसका अपहरण करके ले जाए। तो निज प्रतिबिंब राख तह सीता, तैसे ही रूप सुशील सुपनीता। अग्नि में असली सीता चली गई और नकली सीता राम जी के पास प्रतिबिंब रह गया। रावण ने जिसका हरण किया था वो असली सीता नहीं, वो सीता जी का प्रतिबिंब था। और इसीलिए जब रावण को मार दिया और अयोध्या ले जाने लगे, तो प्रभु श्री राम ने एक बहाना किया, बोले तू 1 महीना रावण के पास रही, तेरे पतिव्रत का मैं परीक्षा लेना चाहता हूं। अग्नि में प्रवेश कराया उस नकली सीता को
तो नकली सीता अग्नि में चलेगी और असली सीता राम जी के पास आ गई जो अयोध्या गई थी। ऐसे ही संध्या ने भी प्रतिबिंब रखा और खुद तपस्या करने चली गई, मेरा पति को भी पता ना चले और संतान पर भी प्रभाव ज्यादा खराब ना हो। उधर महाराज सूर्य को इस पद का ज्ञान नहीं, वैवस्वत मनु को, यमराज को, यमुना को कुछ भी ज्ञान नहीं। और जो प्रतिबिंब छोड़ के संध्या गई थी उस सूर्य पत्नी का नाम छाया पड़ा। क्या पड़ा? छाया। प्रतिबिंब को हिंदी में छाया कहते हैं। इस छाया से भी सूर्य के गर्भ से एक बेटा पैदा हुआ, एक बेटी पैदा हुई। बेटे का नाम शनिदेव रखा गया और बेटी का नाम ताप्ती रखा गया। आपके महाराष्ट्र के बॉर्डर पर, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर ताप्ती नाम की नदी बहती है। हम भूसावल के पास में नाचन खेड़ा में कथा करने गए थे तो वह ताप्ती नदी के किनारे पर ही मंच बना था। पूछा भी था महाराष्ट्र के लोगों ने, ताप्ती की कथा सुनाइए, तब हमने सुनाया। एक बार शनिदेव यमुना को लात मार के उसे मारने लगा। सूर्य भगवान क्रोधित हो गए, श्राप दिया, शनिदेव तू एक अपनी बहन को लात मार रहा है, कन्या को कभी लात ना मारी, पत्नी को कभी लात ना मारी, तुझे अपने बल का गुमान है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, आज से तू एक पांव से लंगड़ा हो जाएगा। शनिदेव उसी दिन लंगड़े हो गए। तो शनिदेव की माता, क्या नाम था, छाया ने क्रोध करके सूर्य से झगड़ा कर लिया। क्या कर लिया? जोर से बोलो। झगड़ा। और झगड़े में भी रगड़ा और रगड़ा भी तगड़ा। अब सूर्य को होश आया कि मेरी संध्या तो जिंदगी में कभी झगड़ा नहीं, आज अचानक इसकी बुद्धि कैसे पलट गई, किसी ने कुछ बुद्धि पलट तो नहीं दी। तभी नारद जी को याद किया। नारद जी ने बताया ये नकली तुम्हारी पत्नी है, असली तो जंगल में तपस्या करने गई। ध्यान से सुनना, कथा को पहली बार सुन रहे हो और ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है हमें हर चीज का, तब सनातनी कहला सकते हो। महाराज भगवान शिव को सब जानकारी हो गई। सूर्य भगवान दौड़कर पहुंचे जहां असली संध्या तपस्या कर रही थी। संध्या ने पति को भागते हुए आता देख के घबराई, ये तो मेरी तपस्या भंग करेगा। तभी संध्या ने नारी के रूप से घोड़ी का रूप बना लिया ताकि पतिदेव वापिस चला जाए। मगर सूर्य ने ध्यान लगाया, पता चला कि मेरी पत्नी ने मुझसे बचने के लिए घोड़ी का रूप बनाया। शिवजी बोले इसकी तपस्या भंग नहीं करूंगा, जिस रूप में रहना चाहे रहेगी, मगर घोड़ी और मनुष्य का, देवता का शरीर अलग अलग होता है। तो सूर्य ने भी घोड़े का रूप बना लिया और घोड़े और घोड़ी के रूप में सूर्य और संध्या जंगल में शिव की घोर तपस्या करने लगे। भगवान शंकर प्रकट हो गए, आशीर्वाद दिया। आज तुमने घोड़ा और घोड़ी होकर जो घोर तपस्या की है, स्त्री पुरुष में तो प्रेम हो सकता है, मगर घोड़े और घोड़ी के रूप में भी तुमने पति और पत्नी का घनिष्ठ प्रेम प्रकाश प्रकट किया है। ऐ सूर्यदेव, ऐ संध्या, तूने घोड़ी बनकर के तपस्या करके पति और पत्नी के प्रेम को प्रकाश में किया है। जा मैं तुझे वरदान देता हूं, मृत्युलोक के पृथ्वी पर जब भी कोई पुरुष शादी लायक हो जाएगा और शादी के लिए दूल्हा बनकर ससुराल में बारात लेकर जाएगा,
तो दूल्हे के रूप में जो भी पुरुष घोड़ी पे सवार होकर मुझ शिव के दर्शन करने तक पहुंच जाएगा, उसके बाद वो बारात लेकर जाएगा, तो वह पति और पत्नी का जीवन सूर्य संध्या की तरह बड़े प्रेम में निभाए। आपके यहाँ महाराष्ट्र में भी दूल्हा घोड़ी पे बैठता है क्या? नहीं बैठता? बैठता है, कहीं कहीं नहीं बैठता होगा, सीधे कार में बिठा दे, तभी तो फिर झगड़ा होता। शास्त्र के अनुसार दूल्हे को हमेशा पत्नी को ले जाने के लिए जब यात्रा प्रारंभ करे, घर से बाहर पांव रखे, तो घोड़ी पे बैठकर जो भी पास में देवताओं का मंदिर हो वहां पहुंच करके घोड़ी से उतरना चाहिए। बाद में चाहे गाड़ी में जावे चाहे रेलगाड़ी में जावे। इसीलिए घोड़ी पर दूल्हा, सुना होगा आपने, घोड़ी पे होके सवार चला है दूल्हा, फिल्मों में तो देखा ही होगा। घोड़ी पे इसी वरदान के कारण हो रहा है।